कुछ कपल्स ऐसे भी रहते हैं जिनको ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो जाती है बट मिस्ड अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो ऐसे कपल्स में भी आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। लोगों में ऐसी सोच है कि मैं तो फर्टाइल हूँ, मुझे तो कंसेप्शन हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो फिर डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ क्यों सजेस्ट किया है। जी हाँ, क्या आप भी उन कपल में से एक हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है और इस तरह का डाउट है? अगर है तो लेट मी क्लैरिफाई एट दिस पॉइंट। सबसे पहले आईवीएफ एक प्रेगनेंसी ठहरने का तरीका है। अब मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी हो रहा है पर अगर उसमें मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो एक ही इंडिकेशन होता है जिस कंडीशन में आपको आईवीएफ कहा जाता है, और वो होता है अगर मान लीजिए हमको लग रहा है कि एम्ब्रियोज में प्रॉब्लम है, एम्ब्रियोज में क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, एन्यूप्लॉइडी है, ये एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं है, तो उनको हम लोग जब बाहर विकसित करते हैं, एग और स्पर्म मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उनके जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं तो उसमें से ब्लास्टोसिस्ट में से 2 कोशिकाएं लिया जाता है, सेल्स लिए जाते हैं और उसको भेजा जाता है पीजीटी के लिए। और मान लीजिए प्री जेनेटिक टेस्ट यानी वो एम्ब्रियो नॉर्मल है या वो एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर करा जाता है, जिससे आपके प्रेगनेंसी में वो संभावना रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की अगर एम्ब्रियो के कारण है तो वो खत्म हो जाती है। तो ये एक कारण है। मान लीजिए किसी के बच्चे में प्रॉब्लम है, मालूम है कि उसकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हर बार आती है, तो उन कंडीशंस में भी आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है कि उस एम्ब्रियो में वो जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको पीजीटीएम या पीजीटीएसआर बोला जाता है, और वो नॉर्मल एम्ब्रियो को ही आईवीएफ के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि बेहतर एम्ब्रियो का चुनाव करने के लिए आईवीएफ किया जाता है, न केवल प्रेगनेंसी करने के लिए। प्रेगनेंसी तो यूं भी हो रही है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं और उस पे जाना चाहिए।